हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ एस के संजू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो कि पीपीटी फॉर्म में होगा। आपको इसे ध्यान से सुनना है और समझना है। अ- अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो कि पीपीटी फॉर्म में है। पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या कहता है स्टीफन हेल्स को हम कहते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियो। आपको याद रखना है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स। प्लांट फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट के बारे में ये बताता है प्लांट फिजियोलॉजी। यूजली मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल। क्या कहते हैं, आपका जो प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और मिनरल्स को। कहाँ से? सोइल से। 80 से 90% पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, यानी कि 80 से 90% जो प्लांट का बॉडी है वो वाटर से बना होता है। तो आपको याद रखना है, स्टीफन हेल्स क्या है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अगर कोई पूछा गया फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, तो स्टीफन हेल्स है। हम प्लांट फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ये भी बायोलॉजी का, यानी कि साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम प्लांट के बायोलॉजिकल एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म के बारे में समझते हैं। प्लांट जो होता है सोइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्व करता है, और प्लांट का 80 से 90% प्लांट बॉडी जो होता है वो वाटर से बना होता है। देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देर आर टू मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। सेल के अक्रॉस में टू मेथड दिया गया है। पहला पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट में आता है पहला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या आता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। कहाँ से ले रहा है? हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? तो मूवमेंट होगा किसका? मॉलिक्यूल्स का होगा, एटम का होगा, आयन का होगा। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तब हम उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पेसिव। तो हमारा डिफ्यूजन जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? पेसिव होगा। पेसिव कहने का मतलब क्या है कि इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, एनर्जी स्पेंड नहीं होगा। एंड मे बी फ्रॉम ऑन वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, और फ्रॉम सेल टू सेल, और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस से फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। एक क्या कह रहा है भाई? डिफ्यूजन क्या होगा? पेसिव होगा। और ये कहाँ जाएगा? सेल टू सेल जाएगा या विद इन द सेल जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जी ये ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे देखिए ये सेल है, ये सेल या तो सेल में एंट्री करेगा या सेल से बाहर निकल जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या विद इन द सेल होगा, यानी कि सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट का, कोई पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस का। ये क्या कहते हैं? नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, यानी कि इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये क्या है? पैसिव है। हमने ऊपर में भी देखा था, ये क्या है? पैसिव है। कौन पैसिव है? डिफ्यूजन हमारा पैसिव है। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन। मॉलिक्यूल्स कैसा करता है? रैंडम फैशन करता है। द नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। कहाँ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। एंड इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम पर। ये डिपेंड नहीं करता है। आप कोई भी सिस्टम लीजिए उस पर डिफ्यूजन सेम होगा, यानी कि लिविंग सिस्टम पे ये डिपेंड नहीं करेगा। डिफ्यूजन इज ऑब्वियसली इन गैस और लिक्विड। डिफ्यूजन हमेशा किस में देखने को मिलेगा? गैस और लिक्विड में देखने को मिलेगा। बट डिफ्यूजन इज सॉलिड रदर देन सॉलिड इज मोर लाइकली, मतलब कि सॉलिड में नहीं होगा, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अगला कहते हैं डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। डिफ्यूजन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट में। क्या?
गैस का मूवमेंट में, गैस के मूवमेंट में मदद करेगा। डिफ्यूजन क्या करेगा, गैस के मूवमेंट में मदद करेगा, हेल्प करेगा। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में समझते हैं। पहला फैक्टर लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि आप टेम्परेचर को बढ़ाइए तो उसका डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाइए डिफ्यूजन बढ़ेगा। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो, की वही कह रहा है, आप टेम्परेचर को बढ़ाइए तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को घटाइए तो डिफ्यूजन डिक्रीज होगा। सेकंड फैक्टर आता है डेंसिटी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। ये क्या होता है, डेंसिटी का इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्यूजन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का। यानी डिफ्यूजन रेट जो होगा गैस में क्या होगा, गैस में ज़्यादा होगा डिफ्यूजन रेट, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, गैस में होगा, फिर जाके लिक्विड में होगा, फिर जाके सॉलिड में बहुत कम होगा। थर्ड आता है परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देन, यानी कि जो ज़्यादा परमेबल होगा उसमें ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, ठीक है। चौथा आता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप प्रेशर बढ़ाइए रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, इसका काम क्या है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 और CO2 टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन के माध्यम से ही O2 और CO2 का जो प्लेसमेंट होता है कहाँ पे, आपको स्टोमाटा में होगा। स्टोमाटा में क्या होता है, O2 बाहर आएगा, CO2 अंदर जाएगा, ठीक है। यानी कि गैस का एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ पे किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण। हम डिफ्यूजन का सिग्निफिकेंस जान रहे हैं, डिफ्यूजन का महत्व क्या है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमको गैस के एक्सचेंज में मदद करेगा डिफ्यूजन, ठीक है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन ऑफ मिनरल सब्सटेंस इन प्लांट अक्योर थ्रू डिफ्यूजन, यानी कि मिनरल जो होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, पैसिव हो रहा है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन ऑफ मिनरल्स, मिनरल जो होता है हमेशा आयन के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे, रूट में होगा। और वो ये किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, किसके द्वारा हो रहा है, डिफ्यूजन के द्वारा। evaporation of water from intercellular space during the transpiration through डिफ्यूजन, यानी कि इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि वाटर जो इवेपोरेट कर रहा है, वाटर इवेपोरेट कर रहा है और वो इंटरसेलुलर स्पेस का जो वाटर दूसरे इंटरसेलुलर स्पेस में जा रहा है, तो वो किसके द्वारा जा रहा है, डिफ्यूजन के द्वारा जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन, यानी कि हार्मोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी किसके द्वारा होता है, ये भी डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस भी एक क्या है, डिफ्यूजन ही है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था। आगे देखते हैं, आगे आता है सेकंड आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में समझते हैं, क्या कहता है, इट इज़ डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, थ्रू स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन विदाउट द सेल स्पेंडिंग एनी एनर्जी ऑन द मूवमेंट, यानी कि इसमें भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, विदाउट एनर्जी का ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। और ये क्या होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहता है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर थ्रू द मेम्ब्रेन, जो लिपिड सॉल्युबल है, जो लिपिड सॉल्युबल है वो फास्टर होता है और किसके द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा। बट हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस या सॉलिड जो होता है डिफिकल्ट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, लेकिन पास थ्रू नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन के द्वारा ये हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट नहीं जा पाता है, तो देयर मूवमेंट बट क्या कहते हैं, देयर मूवमेंट हैज़ बी फैसिलिटेटेड, इसके मूवमेंट को क्या कहते हैं, फैसिलिटेट, यानी कि हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट के लिए एक स्पेशल चैनल होता है, प्रोटीन का चैनल होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, सम स्पेशल प्रोटीन, कुछ स्पेशल प्रोटीन होता है, आर हेल्पफुल टू मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। फॉर दिस पर्पस मेम्ब्रेन कंटेन एक्वापोरिन्स एंड आयन चैनल, उसके पास क्या होता है, आयन का चैनल होता है, वाटर का चैनल होता है, उसी के द्वारा हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट जो होता है आर पार होता है। जैसे देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है,
ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड भाग है, और ये लिपिड बाइलेयर का बना हुआ मेम्ब्रेन है। लिपिड बाइलेयर, लिपिड का है और बाइलेयर है, डबल लेयर है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जा रहा है, ये मॉलिक्यूल पहले ये बाहर में था, ये बाहर में है, फिर ये अपना जा रहा है। मतलब ये जो है ये आपका आ गया प्रोटीन चैनल, चैनल प्रोटीन हो गया जो कि प्रोटीन का बनाता है। ये आउटसाइड है, और देखिए यहाँ पे था, ये पहुँचा, अब ये यहाँ आ गया है, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यानी कि यही चैनल है। इस ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल से ट्रांसपोर्ट हो चुका है, ये इनसाइड है और ये बाइलेयर है। यहाँ पे दिखाया गया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का टाइप समझना है कि यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या होता है, जब हम एक सॉलिड को एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन को की ओर ले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट। यानी कि वो इंडिपेंडेंट होता है अदर मॉलिक्यूल से, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट कहता है जब दो मॉलिक्यूल को आप अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट कहता है जब दो मॉलिक्यूल को आप एक ही सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तब उसमें बोलेंगे सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। देखिए हम फिगर में समझाते हैं। देखिए यूनिपोर्ट क्या होता है, ये आपका कैरियर प्रोटीन है, जैसे एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है तो उसकी क्या कर रहे हैं हम, यूनिपोर्ट। अगर आपका एक ये कैरियर प्रोटीन से एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है और एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको क्या कह दिए, एंटीपोर्ट। जब दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। उसको क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट। तो ये क्या हुआ, टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ये मेम्ब्रेन है। की नोट्स देखते हैं। पोरेंस क्या होता है, पोरेंस होता है एक चीज़ के पास लार्ज पोर होगा, जिसको लार्ज पोर होगा उसको क्या बोलेंगे, पोरेंस। और इस पोरेंस के द्वारा प्रोटीन भी, खुद प्रोटीन का बना हुआ पोरेंस के द्वारा प्रोटीन भी आर पार हो जाता है। चलिए समझते हैं। पोरेंस आर प्रोटीन दैट फॉर्म हुक पोर। ये बहुत बड़ा पोर होता है इन द आउटर मेम्ब्रेन। और किसके ऊपर, प्लास्टिड के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया में यहाँ पे आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। याद रखना है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया में कौन आता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दे अलाउ मॉलिक्यूल्स अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन पास थ्रू। देखिए स्मॉल प्रोटीन भी इससे आर पार होता है। एक्वापोरेंस क्या होता है, एक्वापोरेंस आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट सर्व एज चैनल इन द ट्रांसफर ऑफ वाटर। यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको क्या जरूरत होता है, एक्वापोरेंस। और वाटर चैनल किससे बनाता है, 8 एक्वापोरेंस से बना होता है वाटर चैनल। वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरेंस। याद रखना है, वाटर चैनल किससे बना हुआ है, वाटर चैनल बना हुआ है 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरेंस के द्वारा बना हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।